नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम वृषभ राशि की बात करेंगे, वृषभ लगन की बात करेंगे कि फरवरी 2022 वृषभ राशि व वृषभ लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, सेहत, आपका बिजनेस, प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपकी इनकम, पारिवारिक सुख। इसके अलावा आपके लिए कौन सा विशेष उपाय इस महीने आपको राहत देगा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। आप चाहें तो उसके पश्चात अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। राहु आपके लग्न राशि में ही है, वृषभ राशि में है राहु। केतु सप्तम भाव में, मंगल शुक्र लगभग पूरा महीना अष्टम भाव धनु राशि में रहेंगे। मंगल 26 को और शुक्र 27 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। सूर्य बुध शनि महीने के शुरुआत में इकट्ठे रहेंगे नवम भाव मकर राशि में, जहां शनि अपनी स्वराशि में है। और सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति और सूर्य मिलकर के यहां युति योग बनाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि फल है या भविष्य फल है या गोचर फल है, लग्न और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, जो कि अष्टम भाव में है। आपके राशि में इस समय राहु चल रहे हैं, यानी राहु वृषभ राशि से गुजर रहे हैं। सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा, सावधान रहना होगा। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। हालांकि वृषभ राशि के ऊपर इस समय कोई भी अन्य अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो लग्नेश शुक्र का अष्टम में जाना और लग्नेश शुक्र का अपने ही स्व नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करना। शुक्र ना सिर्फ लगन के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी है, और शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, स्व नक्षत्र में अष्टम भाव में है शुक्र। तो जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो जिन भावों का वह स्वामी होता है उन भावों का फल ज्यादा देता है। छठे भाव के स्वामी है तो रोग अवश्य देंगे। राहु आपके लगन में चल रहे हैं और राहु भी इस समय शुक्र की ही राशि में है और शुक्र अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव रोग का, चोट का, दुर्घटना का, ऑपरेशन का, सर्जरी का माना गया है। इसके अलावा सेहत के जो कारक ग्रह हैं, स्वास्थ्य के जो कारक ग्रह हैं, उनको सूर्य को माना गया स्वास्थ्य का कारक। सूर्य और शनि का युति योग भी आपके नवम भाव में बना हुआ है। सूर्य और शनि परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तो ये जो दो तीन मेन पॉइंट्स हैं सेहत के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव किनको मिलेगा? जिनकी अपनी कुंडली में शुक्र कमजोर होगा। देखिए सीधी सी बात है, सभी वृषभ लग्न अथवा सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा फल कभी नहीं मिलता है। ये जो फल में जो भिन्नता आती है, ये या तो आपकी अपनी कुंडली की ग्रह चाल जो है, आपकी अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है उसकी वजह से, या फिर
कोई ग्रह आपकी कुंडली में अत्यधिक कमजोर हो या अत्यधिक बलवान हो, या फिर आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है वर्तमान में, वो इसमें अंतर डाल देती है। तो जिनको भी राहु या शुक्र की दशा चल रही है और साथ में सूर्य की दशा चल रही है, तो उनके लिए सेहत के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, सेहत उनकी डाउन रहेगी। सेहत के बाद हम बात करेंगे आपके कर्म की, आपके प्रोफेशन की, आपके बिजनेस, आपके जॉब के बारे में। देखिए, दशम भाव कर्म भाव है, इससे कर्म देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है। दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में है। तो राहु इंडिकेट कर रहे हैं, बृहस्पति ये इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश होकर के दशम भाव में आए हैं और बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में है, तो ये परिश्रम इंडिकेट कर रहे हैं, या आसानी से सफलता नहीं मिलेगी ऐसा दर्शा रहे हैं। इसके अलावा दशमेश जो शनि है, शनि अपने से 12वें स्थान में है। हालांकि शनि स्वराशि में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि योग कारक शनि भाग्य भाव में है। भाग्य नो डाउट, देखिए इस बार आपका 9th हाउस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट है, और उसका भी आपको क्या प्रभाव मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शनि अपने से 12वें स्थान में नवम भाव में है, शनि अपनी स्वराशि में है। तो ये इंडिकेट करते हैं किसी नवीन कार्य की, किसी नवीन योजना की, किसी नवीन उद्योग की, कोई नया कार्य, कोई एक्सपेंशन या चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ प्रोफेशन को दर्शाते हैं। शनि महीने के शुरुआत में श्रवण नक्षत्र में है, जो कि तृतीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, यानी परिश्रम को दर्शाते हैं, मेहनत को दर्शाते हैं। शनि आसानी से आपको सफलता नहीं दिलाएंगे, मेहनत से सफलता दिलाएंगे। 18 फरवरी को शनिदेव चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। अब यहां पे शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और मंगल जो है अभी 18 से 26 फरवरी तक अष्टम भाव में है। ध्यान दीजिएगा, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए हैं, मंगल का नक्षत्र है। मंगल 18 से 26 फरवरी अष्टम भाव में, हालांकि मंगल सप्तम और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन अष्टम भाव में क्योंकि मंगल चल रहे हैं तो ये अभी कार्यों में विघ्न व चुनौतियों को पैदा करते हैं। लेकिन 26 फरवरी को मंगल चले जाएंगे नवम भाव में अपनी उच्च राशि में। अब यहां से आपका भाग्य भाव बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, और भाग्य भाव के एक्टिवेट होने का अर्थ है कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। विदेशी कार्यों से, विदेशी व्यापार से, हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से, आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको अत्यंत ही सफलता व लाभ मिलने वाला है। तो कर्म भाव इस प्रकार से, हालांकि सूर्य भी 12 फरवरी को चले जाएंगे नवम भाव से दशम भाव में, और बृहस्पति और सूर्य का भी आपके दशम भाव में युति योग बनेगा। हालांकि बृहस्पति और सूर्य वृषभ लगन में बहुत ज्यादा की प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य चतुर्थेश हैं, बृहस्पति लाभेश हैं, दशम भाव में बैठे हैं, तो जमीन जायदाद के माध्यम से, वाहन आदि के माध्यम से आपको सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। तो इस महीने शुरुआत में थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा और मंगल अपनी उच्च राशि में आएंगे 26 फरवरी को, तो नौकरी कारोबार में प्रमोशन, तरक्की, और इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, तो इस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। अब प्रोफेशन के बाद बात करेंगे इनकम की, आमदनी की। आमदनी इस महीने कैसी रहेगी? धनेश है बृहस्पति, देखिए बृहस्पति माफ कीजिए बुध, धन भाव के स्वामी बुध हैं। मंगल और गुरु की दृष्टि भी है। गुरु हालांकि दशम भाव से देख रहे हैं, तो कारोबार से धन लाभ को दर्शाते हैं, और गुरु क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं,
तो ये अष्टमेश और लाभेश की दृष्टि जब धन भाव पर जाती है तो पैतृक संपदा, पैतृक सुख संपत्ति या इंश्योरेंस आदि से भी धन लाभ को दर्शाते हैं। और मंगल की भी अष्टम भाव से जो दृष्टि है, मंगल की अष्टम भाव से दृष्टि, क्योंकि मंगल भी आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से या अचानक धन लाभ करवाती है। धनेश बुध जो हैं वो आपके नवम भाव में है। बुध पहले 3 दिन 4 दिन रेट्रो रहेंगे, वक्री होंगे, लेकिन 4 फरवरी को बुध मार्गी हो जाएंगे और बुध सूर्य के नक्षत्र में है। चतुर्थेश सूर्य उस समय नवम भाव में होंगे, यानी जमीन जायदाद के माध्यम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से, ट्रैवल, टूरिज्म और शिक्षा आदि के क्षेत्रों से आपको उत्तम सफलता व लाभ को दर्शाते हैं। बुध 19 फरवरी को श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, यानी मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इसके अलावा आपके छोटे भाई बंधुओं के सहयोग से, आपके यात्रा आदि के माध्यम से आपको लाभ और सफलता दर्शाते हैं, धन लाभ को दर्शाते हैं। तो धनेश बुध की इस महीने इस प्रकार से मिलीजुली प्रतिक्रिया रहेगी। इसके अलावा लाभेश गुरु और दशम भाव में, लाभेश का दशम भाव में जाना कारोबार से लाभ को दर्शाता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से, शनि की दृष्टि नवम भाव से लाभ स्थान के ऊपर यह दर्शाती है कि पिता की तरफ से पैतृक संपदा का आपको लाभ मिल सकता है या इंश्योरेंस आदि के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव से देख रहे हैं और शनि नवम भाव से लाभ स्थान को देख रहे हैं। अब पारिवारिक सुख की बात करें, परिवार और दाम्पत्य सुख की बात करें तो आपका देखिए कुटुंब भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि है, चौथे भाव पर भी गुरु की शुभ दृष्टि है दशम भाव से, तो पारिवारिक सुख में वृद्धि करती है। लेकिन मंगल भी अष्टम भाव से देख रहे हैं, छोटी मोटी अनबन अवश्य हो सकती है। सप्तम भाव में आपके केतु विराजमान है और केतु मंगल की राशि में, मंगल अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में कटौती करते हैं या दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, विवाह कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से केतु जो है अभी आपके सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य सुख को बिगाड़ते हैं। पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें तो सूर्य चतुर्थेश हैं, चौथे भाव के स्वामी होकर के सूर्य नवम भाव में बैठे हैं, तो विद्या में आपको सफलता दिलाते हैं। शिक्षा में बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है, मंगल की भी नवम भाव से 26 फरवरी से नवम भाव से मंगल की दृष्टि आ जाएगी, टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता। और सूर्य जो है पूरा इस महीने जो है सूर्य तीन अपना शुरुआत में, महीने के शुरुआत में श्रवण नक्षत्र में होंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल अष्टम भाव में है। तो यहां पे मंगल का अष्टम भाव में जाना पढ़ाई में या जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पैदा करता है। लेकिन 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि में और सूर्य शतभिषा नक्षत्र में होंगे। तो यहां से आपकी सूर्य की दृष्टि अपने स्व राशि पर होने से और बृहस्पति के साथ सूर्य की दृष्टि स्व राशि में होने से आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा में आपको सफलता दिलाते हैं। यानी 12 फरवरी से बृहस्पति और सूर्य का जो सम्मिलित प्रभाव आपके चौथे भाव पर पड़ेगा तो ये आपकी पढ़ाई को और ज्यादा मजबूत करता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। इसके बाद लव लाइफ की बात करें आपकी, तो बुध जो हैं आपके पंचमेश हैं और पंचमेश होकर के बुध नवम भाव में बैठे हैं। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी यह वृद्धिदायक है, पढ़ाई के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी, क्योंकि पंचम भाव से भी विद्या देखी जाती है। तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे और इसके अलावा लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। बुध सूर्य के नक्षत्र में जब तक हैं तब तक थोड़ी सी दिक्कतें लव लाइफ में पैदा कर सकते हैं, यानी कि 19 फरवरी तक बुध जो हैं सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य चतुर्थेश हैं तो यहाँ पे आपको
आपकी लव लाइफ में दिक्कतें, लेकिन 19 फरवरी के बाद से जैसे ही बुध श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश के लिए इस महीने का जो पूर्वार्ध है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला रह सकता है, और शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। खर्चों की बात करें, व्यय की बात करें, तो द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल जो हैं आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में मंगल शुक्र के ही नक्षत्र में, यानी अनाप शनाप खर्चों को दर्शाते हैं, यानी अव्यवस्थित खर्चे बने रहेंगे या अनावश्यक खर्च आपको परेशानी करते रहेंगे। मंगल 26 फरवरी को चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में, और यहां पर खर्च भी कम होंगे, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, बल्कि आपके खर्चों में कटौती के साथ साथ विदेशी संबंधों से या विदेशी व्यापार के माध्यम से आपको लाभ और सफलता दिलवाते हैं। अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस महीने मंगल और शुक्र आपके अष्टम भाव में है, और इस महीने का जो विशेष उपाय बनता है, आप हर मंगलवार को अपने आसपास के किसी भी मंदिर में घी की जोत अवश्य जगाएं। इसके अलावा दोस्तों, जो खास इस महीने के जो खास योग बनते हैं, एक तो बुध और शनि। बुध और शनि आपके नवम स्थान में है, भाग्य स्थान में है। बुध धनेश हैं तो शनि भाग्येश है, यानी भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। नवम भाव में बुध और शनि का यह युति योग आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है, खासकर जिनको भी इस समय बुध अथवा शनि की ही दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा सूर्य शनि आपके नवम भाव में 1 से 12 फरवरी तक रहेंगे, तो थोड़ा सा कार्यों में विघ्न और सेहत व स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा मंगल बुध शुक्र और शनि का चतुर्ग्रही योग बनेगा 27 फरवरी से 5 मार्च। तो 27 फरवरी से 5 मार्च तक आपका नवम भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होगा, जो कि धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धार्मिक कार्यों के माध्यम से आपको लाभ होगा, और इसके अलावा समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही साथ नवीन किसी कार्य में विशेष रूप से आपका निवेश हो सकता है। आपको भाग्य जो है आपका साथ देगा। तो नवम भाव इस महीने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, जो कि विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार करते हैं उनको अत्यंत लाभ और सफलता दिलवाता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए फरवरी का महीना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।